वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, जो 3D ऑब्जेक्ट है उनके क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में, पार्ट 1। तो यहाँ जो है इस सीरीज़ के अंदर हम जो है बारी बारी से हर 3D जो भी ऑब्जेक्ट होगा उनके एरिया तथा वॉल्यूम के बारे में सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम इस सीरीज़ के अंदर क्यूब की। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या क्वालिटी होगी? देखो, क्यूब एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होगा जिसकी सारी की सारी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, जैसे ये साइड क्या है? ए है, ये भी क्या हो जाएगी इसकी? ए, और ब्रेथ भी क्या होगी? ए, जिसकी एल भी क्या हो? ए हो, ब्रेथ भी क्या हो? ए हो, और हाइट भी क्या हो? ए हो। मतलब तीनों की तीनों ही डायमेंशन यदि यहाँ क्या है? ए गिवन है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूब बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम क्यूब के बारे में। देखो, क्यूब की जैसे हमने बता दी, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या मान ली मैंने? ए मान ली। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम बात करें कि जो घन है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? घन, जिसका करव्ड सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में करव्ड सरफेस एरिया को हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करें हम घन का जो क्षेत्रफल है वो होगा अपने पास 4 इंटू ए की पावर 2। वक्र का मतलब ये है कि इन चारों तरफ का क्षेत्रफल, ना ऊपर का लेना आपने ना नीचे का। ठीक है, जैसे कोई कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर है, एक क्यूब के आकार का है, और यदि आपने उसके अंदर पेंट करना है और फर्श और छत को यदि छोड़ दिया जाए तो किस एरिया को काउंट किया जाएगा? वहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। ठीक है, वहाँ किसको काउंट किया जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास? 4a²। अब देखो, कई बच्चों की प्रॉब्लम ये कि 4a² आया कैसे? जैसे देखो, ये 4 दीवारें हैं, चारों की चारों दीवारें इस टाइप से होंगी ना, वर्गाकार होंगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई यहाँ बराबर है। तो 4 दीवारें हैं, चारों की चारों क्या होंगी? वर्गाकार होगी, स्क्वायर होगा, क्योंकि छत भी छोड़ देनी हमने, फर्श भी छोड़ देना। इन चारों का यदि आप एरिया ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4a²। तो देखना इसका एरिया क्या होगा? ये ए है, ये भी ए है। जैसा कि आपको पता होगा, एक स्क्वायर का जो एरिया है ना वो क्या होगा? a²। तो यहाँ से इसका एरिया क्या बन गया? a², प्लस फिर इसका भी क्या बन जाएगा? a², क्योंकि डायमेंशन तो चेंज होनी नहीं, और ये भी क्या हो जाएगा? a²। सो इस पूरे को हमने ऐड किया तो क्या बन जाएगा? ये 4a²। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया होगा कि कैसे आपको जो है एरिया ऑफ ए क्यूब, यदि आपने क्या निकालना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम? 4a²। उसके बाद हम बात करें संपूर्ण में क्या हो जाएगा? जैसे कोई ये घन है, इसके 6 फलक होंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक आगे वाला, एक फ्रंट बिल्कुल पीछे, और एक ही इधर। ठीक है, तो 6 फलक होंगे, 6 के 6 क्या होंगे? वर्गाकार होंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास? 6a²। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या बन जाएगा अपने पास? 6a²। देखिए 6a², इसका मतलब जो घन है उसका कुल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, इनको शॉर्ट फॉर्म में कभी CSA लिखेंगे, ठीक है, और कभी TSA। ये देखना, CSA का मतलब क्या है? करव्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बन जाएगा अपने पास? 6a²। ठीक है, 6a²। उसके बाद हम बात करें इसके वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब एरिया और वॉल्यूम में सबसे पहले बात करें डिफरेंस क्या होगा। एरिया तो क्या है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका जैसे पेंट कराना हमने या कुछ भी कराना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो उसको क्या बोल देंगे? हम एरिया लेंगे। और वॉल्यूम क्या होगा? इसके अंदर कितनी क्वांटिटी हम किसी भी चीज़ की डाल सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यानी कि घन का आयतन क्या बन जाएगा? a⁴ a³ होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा? a³ होगा। उसके बाद हम बात करें विकर्ण, डायगनल। याद रखना, किसी भी घन के अंदर या कोई भी घनाभ हो, 2 विकर्ण होंगे, एक इस कोने से उस कोने की तरफ, एक इस कोने से इस कोने की तरफ। ठीक है, इस टाइप से 3D में है ये। तो 2 विकर्ण होंगे। यदि आपको बोल दिया जाए कि इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है आपने, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? घन का जो विकर्ण है उसके लिए फॉर्मूला होगा √3a। याद रखेंगे √3a। ठीक है, ए क्या होगा? साइड होगा। ए क्या मान लिया हमने? साइड मानी इसकी। तो ये था अपने पास क्यूब के बारे में। ऐसे ही हम अगला जो पार्ट लेके आएंगे उसके अंदर क्या होगा? क्यूबॉइड, फिर इसी तरह सिलेंडर, कोण, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, सारे बारी बारी से एक सीरीज़ के अंदर आपको दिखाई देंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।